एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्रीचंद मैथ्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। तो इसके लास्ट वाले वीडियो लेक्चर हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज का जो वीडियो लेक्चर स्टार्ट होगा इसमें हम एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 7 के आगे से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए 7वां क्वेश्चन में अपने व्हाइट बोर्ड पर लिख लिया हूँ और आप लोग अपने एनसीईआरटी बुक से उसको मिलान करिए। ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन आपका ये दिया है। ठीक है, इसमें हमने ये लिख लिया है। चलिए इसको मतलब देखते हैं, उसके बाद बारी बारी करके इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपका ये दिया है कि यदि ए बराबर एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या, यानी जो समुच्चय ए है, यानी समुच्चय ए का जो रूप है वो आपका किस रूप का है, समुच्चय निर्माण रूप का है। ठीक है, वो आपका किस रूप का है, समुच्चय निर्माण रूप का है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा से क्या करेंगे, इसको रोस्टर रूप में कर लेंगे। ठीक है, तो क्योंकि रोस्टर रूप में करेंगे थोड़ा तरीका हमारा क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका मतलब जो ए बी सी डी है, ये मतलब जो समुच्चय है ये आपका क्या है, समुच्चय निर्माण रूप में है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम रोस्टर रूप में करेंगे, उसके बाद जो आपका है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखते हैं। तो इसका हम रोस्टर रूप करेंगे, यानी समुच्चय ए का अगर हम रोस्टर रूप करें तो क्या होगा। अब इसमें ये कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स, यानी जो आपका एलिमेंट्स होना चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए, एक प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। ठीक है, वो आपकी क्या होनी चाहिए, प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। और तुम लोग प्राकृतिक संख्या के बारे में जानते ही हो कि जिससे गणना की क्रिया की जाती है वो आपकी क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक है भाई, तो गणना क्रिया एक से करते हैं तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट तक आपका इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। अच्छा एक चीज देखो, इसमें आपका लिमिट नहीं दिया है, मतलब 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्या करना है, 1 से 20 तक करना है, तो इसमें आपको लिमिट नहीं दिया है। तो हम भी क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, चलिए ये हुआ आपका समुच्चय को हमने रोस्टर रूप में कर लिया। बी को भी हम क्या करेंगे, रोस्टर रूप में कर लेंगे। तो एक्स सच दैट एक्स आपका क्या है, सम प्राकृतिक संख्या, मतलब जो एलिमेंट्स होना चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए, सम प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका कितना होगा, यानी 2 हो जाएगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। ठीक है, और 10 होगा। इस तरीके से भी ये आगे बढ़ता रहेगा। क्यों, क्योंकि इसमें भी आपकी क्या है, सीमा नहीं दी गई है कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, सी वाला देखते हैं। ठीक है, तो सी वाला आपका कह रहा है कि एक्स सच दैट एक विषम प्राकृतिक संख्या। विषम प्राकृतिक संख्या का मतलब समझ रहे होगी कि मतलब जो ऐसी संख्या, ऐसा एलिमेंट जिसमें दो से, जो आपका क्या हो, 2 से विभाजित ना हो। ठीक है, तो विषम प्राकृतिक संख्या की बात कहा तो हम कह सकते हैं 1 3 5 7 9, इस तरीके से ये भी आगे बढ़ता रहेगा। क्योंकि भाई इसकी सीमा नहीं दी गई, अगर सीमा दी रही होती तो हम क्या करते, चलिए भाई मतलब इतने और इतनी संख्या के बीच में हमको करना है। तो सीमा नहीं दी गई तो इसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं, आपका डी वाला क्या दिया है, कह रहा है एक्स सच दैट एक्स एक आभास संख्या। तो आभास संख्या कौन कौन से होते हैं, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, उसके बाद 9 होगा। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या बढ़, सॉरी 9 नहीं होगा, आभास संख्या 11 होगा। इस तरीके से आगे भी बढ़ता चला जाएगा। चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इस पूरे समुच्चय को हमने क्या किया, केवल रोस्टर रूप में बदल लिया, थोड़ी से क्या होगा, मतलब सरल तरीके से करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं, अब जो निकालना उसको हम बारी बारी करके निकालते हैं। तो देखिए इसमें आपका जो निकालना है, मतलब 7वें का आपका पहला जो पार्ट दिया है, आपका क्या दिया इसमें, इसमें आपका ये दिया ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। यानी 7वें का जो पहला पार्ट हमको क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। यानी समुच्चय बी का हमको क्या निकालना है, उभयनिष्ठ अवयव निकालना है। तो तुम लोग मतलब इस टाइप क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं, यानी समुच्चय बी का उभयनिष्ठ निकालना है, उभयनिष्ठ अवयव निकालना है। तो अब यहाँ देखेंगे ए और बी में कौन सा एलिमेंट, मतलब कौन सी संख्या उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास कितनी हो जाएगी। ठीक है, यानी आपका कितना हो जाएगा, इसको देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो आपका क्या हो जाएगा, यानी 2 घनिष्ठ है ए और बी। ठीक है, उसके बाद आपका कितना हो जाएगा, 4 यहाँ है, 2 4 हो जाएगा। उसके बाद आपका कितना होगा, अब देखो ये सम प्राकृतिक संख्या, ये आपका क्या है, सम प्राकृतिक संख्या। तो इसके अंदर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके आगे बढ़ता रहेगा। तो मतलब यहाँ इसके अंदर आपका 6 है, तो 6 भी होगा, 8 भी है। ठीक है, इस तरीके से ये आपका क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं जो ए इंटरसेक्शन बी का जो मान आएगा वो आपका क्या होगा, 2 4 6 8, इस तरीके आगे बढ़ता रहेगा। अब ये हम कह सकते हैं कि 2 4 6 8 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है ये किसके बराबर होगा, यानी समुच्चय बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई, देखो इसमें 2 4 6 8 10 आगे बढ़ता रहा है, आगे मतलब बढ़ रही संख्या है। ठीक है, तो इसमें भी आपका क्या 2 4 6 8 है, ये आगे बढ़ रही संख्या है। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं जो ए इंटरसेक्शन बी का मान होगा वो आपका एक क्या होगा, समुच्चय बी के बराबर हो सकता है। ठीक है, मतलब समुच्चय बी के बराबर होगा, हो सकता नहीं। ठीक है, तो होगा ही। ठीक है, तो ये होगा। चलिए ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाल लिया, आगे चलते हैं। चलिए यहाँ से उसको जगह है इसमें कर देते हैं। दूसरा आपका क्या कहा निकालने के लिए, उसको देखते हैं।
चलिए दूसरा आपका ये कहा है कि ए इंटरसेक्शन सी निकालिए। क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन सी निकालना, मतलब समुच्चय और समुच्चय सी में जो उभयनिष्ठ अवयव है वो हमको निकालना है। तो ये ए में यहाँ देखते हैं ए इंटरसेक्शन सी, तो ए हमारे पास क्या है, यानी ये आपका समप्राकृतिक संख्या है, और सी हमारे पास क्या है, विषम प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, ये आपका सॉरी, ए आपका क्या प्राकृतिक संख्या है और सी आपका क्या है, विषम प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो जो जो कॉमन उसको निकालते हैं, एक यहाँ एक यहाँ, तो एक बाहर कर लेंगे, तीन यहाँ तो इसको भी बाहर कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या, पाँच, पाँच भी यहाँ है, यानी सात भी यहाँ होगा और नौ भी होगा। इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। तो मैं कह सकता हूँ जो ए इंटरसेक्शन सी का मान आएगा वो भाई किसके बराबर होगा, समुच्चय सी के बराबर होगा। ए इंटरसेक्शन सी का मान किसके बराबर होगा, समुच्चय सी के बराबर होगा। तुम लोग लिख भी सकते हो, ना भी लिखो तब भी सही है, मतलब उसमें ये नहीं पूछा था किसके बराबर, किस समुच्चय के बराबर है। ठीक है, लेकिन तुम यहाँ से ये निर्णय कर सकते हो कि जो ए इंटरसेक्शन सी का मान है वो देखने से क्या लग रहा है, समुच्चय सी के बराबर है। ए इंटरसेक्शन बी का मान जो मान है वो देखने से क्या लग रहा है, समुच्चय बी के बराबर है। ठीक है, तो लिख सकते हो। चलिए अब यहाँ से दो तक हमने कंप्लीट किया, आगे चलते हैं, तीसरा देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। चलिए तीसरा वाला देखते हैं। वही तीसरा, इसमें आपका क्या कहा है, चलिए आइए तीसरे वाले पे। तो तीसरा आपका ए इंटरसेक्शन डी निकालना है। क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन डी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन यानी समुच्चय ए समुच्चय डी, समुच्चय डी में जो घनिष्ठ अवयव है वही हमको निकालना है। तो यहाँ देखेंगे ए हमारे पास क्या है, प्राकृतिक संख्या है, और डी हमारे पास क्या है, एक आभास संख्या है। ठीक है, ये आपका आपका क्या है, एक आभास संख्या है। तो देखो यहाँ दो है, यहाँ दो है, तो आपका ये कह सकते हैं दो। उसके बाद आपका क्या होगा, यहाँ तीन है, दो तीन हो जाएगा। उसके बाद इसमें पाँच भी होगा, सात भी होगा, 11 भी होगा, इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं भाई ये इंटरसेक्शन डी का जो मान होगा वो आपका किसके बराबर होगा, समुच्चय डी के बराबर होगा, ये समुच्चय डी का अवयव के बराबर होगा। ठीक है, ये हम कह सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब तीसरा हमने कंप्लीट कर लिया, चलते हैं अब चौथे की तरफ। चौथा आपका ये निकालना हमको बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। क्या निकालना है, बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। बी और सी में जो उभयनिष्ठ अवयव है वो हमको बाहर निकालना है। ठीक है, तो भाई यहाँ देखो तुम लोग, बी इसमें क्या सम प्राकृतिक संख्या है और सी हमारे पास क्या है, विषम प्राकृतिक संख्या। तो सम प्राकृतिक संख्या और विषम प्राकृतिक संख्या में कोई कॉमन एलिमेंट्स होगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, फाई के बराबर हो जाएगा। यानी बी इंटरसेक्शन सी आपका क्या हो जाएगा, फाई के बराबर होगा, यानी मतलब रिक्त समुच्चय के बराबर हो जाएगा। या इसको हम ये कह सकते हैं कि आपका क्या है, ये असंयुक्त युग्म है, असंयुक्त समुच्चय। क्या है आपका, असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय किसे कहेंगे, कि मतलब दो ऐसे समुच्चय युग्म, मतलब दो ऐसे समुच्चय युग्म जिसका हम कॉमन निकाले, जिसका हम इंटरसेक्शन निकाले, अगर दोनों इंटरसेक्शन का मान क्या हो रहा है, फाई के बराबर आ रहा है, मतलब समुच्चय और समुच्चय बी का जो उभयनिष्ठ, मतलब समुच्चय और समुच्चय बी में कोई उभयनिष्ठ एलिमेंट्स मिल ही नहीं रहा है, तो आपका क्या कहलाएगा, असंयुक्त युग्म कहलाएगा। ठीक है, चलिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, यानी बी इंटरसेक्शन सी आपका किसके बराबर हो जाएगा, फाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब इसके बाद देखते हैं आपका पांचवा वाला देखते हैं। पांचवा आपका ये दिया है बी इंटरसेक्शन डी का निकालना है। बी इंटरसेक्शन डी निकालना है, यानी बी और डी में जो उभयनिष्ठ हो हमको बाहर करना है। तो बी अब यहाँ देखते हैं हमारे पास क्या है, बी सम प्राकृतिक संख्या है और डी आपका क्या है, आभास संख्या है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो कॉमन है उसको निकालते हैं। तो यहाँ देखते हैं हमारे पास क्या है, दो है, दो यहाँ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। और उसके बाद आपका यहाँ देखते हैं, अच्छा बी देखिए, हम बी इंटरसेक्शन डी निकाल रहे हैं, यानी आपका क्या है, सम है, और ये आपका क्या है, तो दो तीन, उसके बाद आपका नहीं लगता कोई कॉमन होगा, बस यही होगा, यानी बी इंटरसेक्शन डी आपका क्या हो जाएगा, यानी दो हो जाएगा। चलिए इसके बाद आते हैं, मतलब पांचों हो गए, छठा वाला देखते हैं आपका। छठा वाला इसको देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए छठा वाला आपका ये है, कह रहा है कि सी इंटरसेक्शन डी निकालिए आप। सी इंटरसेक्शन डी निकालना है, या सी और डी में जो उभयनिष्ठ है वो हमको निकालना है। तो सी और डी में उभयनिष्ठ आपका कौन कौन सा हो सकता है, मतलब तीन हो सकता है, तीन है, और उसके बाद क्या हो सकता है, अच्छा देख लो पहले सी है क्या, सी इसमें विषम प्राकृतिक संख्या है और ये आपका क्या है, आभास संख्या। तो ये हम कह सकते हैं तीन भी होगा, पाँच भी होगा, सात होगा, और उसके बाद नौ भी होगा। ठीक है, और उसके बाद आपका क्या होगा, 11 भी होगा, इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो ये हम कह सकते हैं कि जो बी सी इंटरसेक्शन डी का जो मान हो आएगा वो आपका एक प्रकार से क्या हो सकता है, समुच्चय डी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, समुच्चय डी के बराबर होगा। साथ साथ मैं थोड़ा आंसर की जांच भी कर लूँ कि भैया, तो सी इंटरसेक्शन डी का मान जो हो सकता है वो आपका क्या होगा, 3 5 7।
ठीक है। अच्छा नहीं, डी के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें आपका क्या है कि हाँ ठीक है, चलिए आपका ये होगा, डी के बराबर नहीं हो सकता। इसको देखते हैं, चलिए चलिए देखते हैं। तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास देखते हैं कि आपका सी इंटरसेक्शन डी निकाल रहे हैं, तो 3 आपका यहाँ, 3 वहाँ, 3 यहाँ भी है। तो ये हम कह सकते हैं कि आपका क्या होगा, समुच्चय डी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि समुच्चय डी में देख रहे हैं आपका क्या है, लेकिन आपका यहाँ 2 है और 2 वहाँ नहीं है, तो ये आपका नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 2 आपका क्या है, अभाज्य संख्या है, लेकिन 2 आपका क्या है, आपका विषम, आपका क्या है, विषम प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इसलिए आपका ये इतना ही होगा, ये किसी भी समुच्चय के बराबर नहीं होगा। चलिए अब यहाँ तक हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 7 के सारे पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए। चलिए इसके बाद चलते हैं, इसके बाद 8वां पार्ट देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम रब करते हैं और उसके बाद 8वें पार्ट की तरफ चलते हैं। 8वां पार्ट क्या, उसको सॉल्व करते हैं। तो इसको नोट डाउन करिए साथ साथ में। ठीक है, चलिए इसको रब करते हैं। चलिए इसके बाद देते हैं चौथा वाला क्वेश्चन, सॉरी 8वां देखते हैं। तो 8वां क्वेश्चन आपका ये दिया है कि निम्नलिखित समुच्चय युग्म में से कौन से युग्म असंयुक्त है। ठीक है, देखिए आप समझो बात को, 2 समुच्चय युग्म असंयुक्त युग्म कब तब कहलाएंगे, जब आपका क्या होगा, समुच्चय ए और समुच्चय बी का अगर हम इंटरसेक्शन निकालें और ये इंटरसेक्शन आपका क्या हो जाए, फाई के बराबर हो जाएगा। मतलब समुच्चय और समुच्चय बी में जब कोई उभयनिष्ठ अवयव ना मिले तो आपको वो क्या, वो समुच्चय युग्म आपके क्या कहलाते हैं, वो आपके असंयुक्त युग्म कहलाते हैं। तो यही हम नियम को लेकर चलते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं 8वें का पहला। तो 8वें का पहला जो आपका है, इसमें आपका ये कहा है, यानी 1, 2, 3, उसके बाद दिया है 4 दिया। ठीक है, उसमें फिर ये आपका दिया है, मतलब इसको कह सकते हो कि जो पहला पार्ट है, और ये हम कह सकते हैं ये समुच्चय ए के अवयव है। ठीक है, और समुच्चय बी के अवयव इसको मान सकते हैं, ये आपका क्या दिया, एक्स सच दैट यक्स है, कह रहा है कि एक प्राकृतिक संख्या है। क्या कह रहा है, एक प्राकृतिक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, और इसकी जो लिमिट दिया इसमें ये दिया 4 छोटा और बराबर है यक्स से। ठीक है, और यक्स आपका क्या है, छोटा और बराबर है किससे, 6 से। ये आपकी लिमिट इसमें दे दिया है। चलिए अब इसको हमको ये निकालना है, क्या है, समुच्चय ए समुच्चय बी जो आपका क्या है, असंयुक्त युग्म है, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास समुच्चय ए का अवयव आपका रोस्टर रूप में है ही है। अब इसको हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, रोस्टर रूप में बना लेते हैं। अब देखो इसमें जो लिमिट दिया उसको समझो कि जो यक्स है, इसमें जो यक्स है आपका क्या हो, या मतलब 4 हो या 4 से क्या हो, बड़ा हो, लेकिन वही यक्स आपका क्या होना चाहिए, 6 या 6 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि यक्स आपका क्या होना चाहिए, 4 या 4 से बड़ा हो, और वही यक्स आपका क्या होना चाहिए, 6 या 6 से छोटा हो। तो मतलब क्या होगा, 4 भी आएगा, 5 उसके बाद क्या हो जाएगा, 6 भी आएगा। 4, 5 उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका 6 भी आएगा। मतलब जो समुच्चय बी में जो लिमिट्स आएंगे वो आपका क्या होगा, 4, 5 और 6 होगा। क्योंकि इसमें जो आपका लिमिट दिया था, इसमें ये दिया था कि जो यक्स हो या तो 4 हो या 4 से बड़ा हो, लेकिन वही यक्स आपका क्या हो, 6 या 6 से छोटा होना चाहिए। तो ये आपका ये जो 4, 5, 6 है, इस ये मतलब इस नियम का फॉलो कर रहा है, जो आपकी शर्त दिया था उस नियम का फॉलो कर रहा है। चलिए अब इसमें देखते हैं कि ये जो समुच्चय युग्म है, क्या है आपका, ये असंयुक्त युग्म है। तो यहाँ देखते हैं आपका क्या है कि, अब यहाँ देखते हैं कि एक यहाँ मतलब एक है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ देखते हैं 4 यहाँ और 4 यहाँ है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो आपका इसमें आपका कौन सा एलिमेंट्स कॉमन है, 4। और आपका कौन सा एलिमेंट है, 4। जब ये 4 कॉमन हो गया तो इसका मतलब ये है कि ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू किसके, फाई के बराबर। मतलब समुच्चय बी का मान जो क्या है, फाई के बराबर नहीं है। जब ये फाई के बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये समुच्चय युग्म, यहाँ लिख लेंगे 2 लाइन, ये समुच्चय युग्म आपका क्या है, ये समुच्चय युग्म क्या है, असंयुक्त युग्म नहीं, असंयुक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, यानी मतलब इसमें क्या दिया था, असंयुक्त युग्म निकालना है। ठीक है, तो असंयुक्त युग्म नहीं है, असंयुक्त युग्म नहीं है। ठीक है, अगर यही हमारे पास क्या हो जाता, अगर ये इंटरसेक्शन बी का मान फाई के बराबर हो जाता, मतलब समुच्चय बी में अगर उसका हम इंटरसेक्शन निकाले और वो आपका क्या हो जाए, फाई के बराबर हो जाए, मतलब रिक्त समुच्चय के बराबर हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि आपका क्या होता है, ये असंयुक्त युग्म होता है। लेकिन आपका ये क्या है, फाई के बराबर नहीं है, इसमें आपका क्या होगा, एक एलिमेंट्स आ गए, वो एलिमेंट्स क्या है, 4। तो ये आपका क्या हो जाएगा, असंयुक्त युग्म नहीं होगा। ठीक है,
चलिए इसके बाद चलते हैं आपका दूसरे वाले पे चलते हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका, ठीक है। तो चलिए, तो दूसरा वाला इसमें आपका ये है, यहाँ इसको लिख लेते हैं। तो दूसरा इसमें आपका ये दिया है, हाँ इसको मान लेते हैं समुच्चय ए मान लेते हैं। समुच्चय ए के जो एलिमेंट्स है आपके क्या है, ए ई और उसके बाद दिया आई, उसके बाद ओ दिया है, उसके बाद आपका क्या दिया है, यू दिया है। ए ई आई ओ, ए ई आई ओ यू दिया है, ठीक है। उसके बाद आपका ये दिया है, मतलब जो बी मान लेते हैं, बी के जो समुच्चय बी के एलिमेंट दिए सी डी और उसके बाद ई और आपका क्या दिया, एफ दिया। अब हमको ये चेक करना है क्या ये जो युग्म है, ये समुच्चय युग्म आपका क्या आसनित युग्म है। तो चलिए इसका निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। तो इस ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो देखिए यहाँ ई है और यहाँ भी ई है, तो मतलब हमारे पास क्या हो गया, ई आ गया। मतलब ये हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू किसके, फाई के बराबर, ठीक है। मतलब ए इंटरसेक्शन बी का मान फाई के बराबर नहीं है, अतः ये आपके क्या होंगे, आसंयुक्त युग्म नहीं होंगे। क्या होंगे, आसंयुक्त युग्म नहीं होंगे। ये आपके क्या होंगे, ये आपके आसंयुक्त युग्म नहीं होंगे। ये आसंयुक्त युग्म तब होते जब ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या हो जाता है, फाई के बराबर हो जाता है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लो। तीसरे वाले पे चलते हैं, तीसरा देखते हैं और उसको सॉल्व कर देते हैं। चलिए ऊपर वाला इसको रब कर देते हैं और तीसरा सॉल्व करते हैं। चलिए आ जाइए तीसरे वाले पे। तो तीसरा आपका देखिए इसमें ये दिया है, चलिए क्वेश्चन को यहाँ लिखते हैं। तीसरा आपका मतलब ये आपका 8वें तीसरा पार्ट है। तीसरा आपका ये दिया, कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स एक सम पूर्णांक, क्या दिया है, एक सम पूर्णांक, एक सम पूर्णांक है, क्या है, एक सम पूर्णांक है। और इसमें आपका ये दिया है, इसका मतलब ये कह दो कि जो तीसरा वाला, चलिए यहाँ लिख देते हैं, ये समुच्चय ए का अवयव मान लेते हैं और ये इसको मान लेते हैं समुच्चय बी के अवयव मान लेते हैं। ये आपका कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स आपका क्या है, विषम पूर्णांक है। क्या है आपका, विषम पूर्णांक है। भाई देखो इसमें आपका क्या है कि ये सम पूर्णांक है, ये आपका क्या है, विषम पूर्णांक है। तो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो आपका क्या होगा, फाई के बराबर होगा। मतलब कोई एलिमेंट्स कॉमन ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें सम पूर्णांक आएंगे, उसमें विषम पूर्णांक आएंगे, ठीक है। तो मतलब अगर इसमें एक आएगा तो उसमें आपका मतलब इसमें दो आएगा तो उसमें एक आ जाएगा, ठीक है। इसमें अगर चार आएगा तो उसमें आपका तीन आ जाएगा, ठीक है। मतलब कोई ऐसे एलिमेंट्स नहीं होंगे, जो कोई ऐसी संख्या नहीं जो कॉमन नहीं होगा। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो आपका समुच्चय युग्म है ये आपका क्या है, आसंयुक्त युग्म। ये आपका क्या है, आसंयुक्त युग्म। चलिए यहाँ तक हमने कंप्लीट किया, 8वें सारे पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए। इसको नोट डाउन करिए। चलिए आगे चलते हैं, 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 9वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, इसके बाद 9 वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो 9वां क्वेश्चन आपका ये दिया है, कह रहा है कि यदि, चलिए यहाँ इसको लिखते हैं। 9वां आपका ये दिया है कि यदि समुच्चय ए के जो एलिमेंट दिए हैं उसको लिखते हैं। समुच्चय ए के जो एलिमेंट्स आपका ये दिया, 3 दिया, 6 दिया है, 9 दिया है, उसके बाद आपका 12, उसके बाद 15 है और उसके बाद क्या है 18, उसके बाद आपका क्या है 21, ठीक है। ये आपका दिया है। और जो मेरे भाई बी के जो एलिमेंट्स दिए गए हैं वो आपका कितना है, यानी 4 है, 8 है, उसके बाद आपका 12 दिया है और उसके बाद इसमें आपका 16, उसके बाद कितना दिया, 20 दिया है, ठीक है। चलिए उसके बाद इसमें डी सी का भी एलिमेंट्स है, तो सी का भी एलिमेंट्स लिखते हैं। 2 है, 4 है, 6 है और उसके बाद कितना है 8, 10, उसके बाद इसमें आपका 12 है, उसके बाद आपका क्या है 14 है। और समुच्चय डी के जो एलिमेंट दिए गए हैं वो आपका दिया है 5, 10, उसके बाद 15 दिया, उसके बाद आपका क्या है 20 है। अब चलिए बारी बारी करके निकालते हैं। तो हमको ये निकालना, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। पहला जो आपका निकालना है वो आपका क्या निकालना, ए माइनस सी निकालना, सॉरी ए माइनस बी निकालना है। क्या निकालना है, ए माइनस बी निकालना। तो हमने ये बताया था कि समुच्चयों का अंतर, हमने ये बताया था कि अगर हमको समुच्चय ए और समुच्चय बी घटा, मतलब समुच्चय बी का अंतर निकालना है तो उसमें वही एलिमेंट्स आएंगे जो समुच्चय ए में तो हो लेकिन आपका क्या हो, बी में ना हो, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, मतलब ए माइनस बी में वही एलिमेंट्स आएंगे जो सब, मतलब जो ए में हो लेकिन वो आपका क्या हो, बी में ना हो। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। तो अगर हम ए और बी का अंतर निकालें तो यहाँ 3 है, ठीक है। 3 इसमें है नहीं तो 3 को हम क्या कर लिख दें, 3 को यहाँ हम लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये आपका समुच्चय ए में तो है लेकिन ये आपका बी में कहीं पर 3 है ही नहीं, ठीक है। तो 3 यहाँ हम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 6, तो 6 यहाँ नहीं होना चाहिए, मतलब 6 को तभी लिखेंगे जब समुच्चय बी में ना हो।
तो समुच्चय बी में आपका 6 है ही नहीं, तो 3 है, उसके बाद 6 लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा तुम लोग को। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ 9 है, तो 9 भी इसमें नहीं है, तो 3 6 9 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखते हैं 12, तो 12 यहाँ, तो इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, 15 और 15 यहाँ मतलब इसी में है, इसमें है नहीं। ठीक है, तो 15 हो जाएगा, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, और उसके बाद आपका कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा, मतलब समुच्चय ए और समुच्चय बी का जो अंतर होगा, मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो समुच्चय और समुच्चय बी का जो अंतर होगा, उसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो आपका क्या होगा 3 6 9 15 18, उसके बाद क्या होगा 21 होगा। ठीक है, मतलब अगर समुच्चय बी का हमको अंतर निकालना है, तो समुच्चय ए और समुच्चय बी में वही एलिमेंट्स आएंगे, मतलब उनके अंतर में वही एलिमेंट्स आएंगे जो आपका क्या हो, जो आपका समुच्चय ए में अवयव है वो आपके क्या होना चाहिए, बी में नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब समुच्चय ए में जो अवयव है वही आपका क्या होना चाहिए, बी में नहीं होने चाहिए, उसको हम उसमें लिखेंगे। चलिए, ए माइनस बी हमने यहाँ पर निकाल लिया। चलिए, इसके बाद देखते हैं आपका दूसरा क्या, उसको देखते हैं। दूसरा आपका हमको निकालना है ए माइनस सी निकालना है। अब ए माइनस सी का मतलब समझ गए होगे, मतलब ए माइनस सी का मतलब समुच्चय सी का अंतर निकालना है। मतलब हम वही एलिमेंट लिखेंगे जो समुच्चय ए में है लेकिन आपका क्या है सी में नहीं हो। तो यहाँ देखेंगे 3 यहाँ नहीं, तो 3 आप यहाँ लिख सकते हो, लेकिन 6 नहीं लिख सकते हो क्योंकि 6 यहाँ है। ठीक है, और उसके बाद 9 लिख सकते हैं, 9 को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि 9 आपका ए में ही है। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, उसके बाद हम लिख सकते हैं 15 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, बस। ठीक है, 15 18 21 लिख सकते हैं, 15 18, उसके बाद क्या होगा 21 हो जाएगा। मतलब समुच्चय और समुच्चय सी का जो अंतर होगा, इसके अंतर में जो संख्याएं आएंगी 3 9 15 18, उसके बाद क्या होगी 21 आएंगी। चलिए, इसके बाद आप देख सकते हैं दूसरा हो गया। तीसरे की तरफ चलते हैं, तीसरा सॉल्व करते हैं। तो तीसरा मेरे भाई इसमें ये दिया है ए माइनस डी निकालना है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, बहुत सिंपल है। देखिए, ए माइनस डी है, तो ए माइनस डी का मतलब हमको यही निकालना है कि जो समुच्चय ए में हो, मतलब ए माइनस डी में वही एलिमेंट्स आएंगे जो आपका क्या होगा, समुच्चय ए में तो हो लेकिन वही आपका क्या होना चाहिए, डी में नहीं हो। ठीक है, वही संख्या आनी चाहिए कि मतलब जो समुच्चय ए में हो लेकिन डी में नहीं हो। तो यहाँ देखें 3 यहाँ पर है ही नहीं, तो 3 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखते हैं आपका क्या होगा, 5 10 15, और उसके बाद आपका क्या है 20 है, तो मतलब 6 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, और उसके बाद क्या हो सकता है 12 भी आ सकता है, 15 नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद 18 आ जाएगा, उसके बाद आपका क्या होगा 21 आ जाएगा। ठीक है, तो समुच्चय और समुच्चय डी के में अंतर में जो संख्या मतलब जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या होंगे 3 6 9 12 18, उसके बाद क्या होगा 21 होगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद तीसरा आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए इसमें आप इसके बाद हमको क्या निकालना, बी माइनस ए। ठीक है, चौथे की तरफ चलते हैं, क्या निकालना, बी माइनस ए निकालना है। अब देखो बी माइनस ए में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, कि मतलब जो समुच्चय बी में तो हो लेकिन ए में ना हो। ठीक है, तो अब यहाँ देखें 4 यहाँ नहीं है, तो 4 हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, 8 यहाँ नहीं, तो 8 भी यहाँ लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद 12 यहाँ 12 है, तो यहाँ इसको छोड़ देंगे। तो बी माइनस ए में जो एलिमेंट्स आएंगे वो आपका क्या होंगे, मतलब 4 और 8। उसके बाद देखते हैं मतलब समुच्चय बी में वही, मतलब बी माइनस ए में वही संख्याएं आएंगी, वही एलिमेंट्स आएंगे जो समुच्चय बी में तो हैं लेकिन ए में नहीं होनी चाहिए। तो 4 यहाँ, तो 4 यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, 8 यहाँ, तो 8 यहाँ पर है ही नहीं। उसके बाद देखते हैं 12 नहीं आ पाएगा क्योंकि 12 यहाँ। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा 16 आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये आपका चौथा कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जितने भी आपके दिए गए हैं आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब आपको समझ में आ गया होगा, तो मतलब इसको सॉल्व भी कर सकते हो। चलिए एक और देख लेते हैं। ठीक है, तो आपका क्या था, चौथा हुआ, और पांचवा आपका देखिए सी माइनस ए। ठीक है, मतलब इसको एक ही क्वेश्चन के माध्यम तुम लोग समझ सकते हो कि बहुत सिंपल। अभी देखो सी माइनस ए मतलब समुच्चय सी और समुच्चय ए का अंतर निकालना। तो इसका मतलब ये है कि समुच्चय सी और समुच्चय ए में वही, मतलब इसके अंतर में वही एलिमेंट्स आएंगे जो आपका क्या है, जो आपका समुच्चय सी में तो है लेकिन आपका ए में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं, तो 2 यहाँ नहीं है, तो ये तो 2 शामिल होगा, मतलब सी माइनस ए के एलिमेंट्स में आपका आएगा ही 2 यहाँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखते हैं आपका 4 भी आएगा। ठीक है, उसके बाद 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद 8 भी आएगा क्योंकि 8 यहाँ पर नहीं है। ठीक है, उसके बाद 10 भी आएगा। उसके बाद आपका क्या होगा
12 नहीं आएगा क्योंकि 12 वहाँ पर है और उसके बाद 14 हो। तो इस तरीके से तुम लोग इस तरीके से क्या कर सकते हो, 9 का आपको हमने 5 पार्ट तक इसको कंप्लीट कर लिया है। इस तरीके से तुम लोग आगे कर लेना, और जहाँ ना समझ में आए तुम लोग वहाँ कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसके बाद चलते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ चलते हैं और 10वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए इसको नोट डाउन कर लो, इसके बाद 10वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है उसको सॉल्व करते हैं। चलिए आ जाइए 10वां क्वेश्चन में। चलिए इसको रब करते हैं। चलिए 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मतलब इसमें आपके 12 नंबर तक क्वेश्चन है। चलिए इसको आराम से सॉल्व करते हैं और 10वां क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। चलिए आ जाइए 10वें वाले क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन आपका ये दिया है कि यदि x बराबर, मतलब x कोई समुच्चय है, उसमें जो एलिमेंट्स हैं आपके क्या दिए, a b c, उसके बाद आपका d है, ठीक है। चलिए उसके बाद इसमें y बराबर y कोई समुच्चय है, इसमें जो एलिमेंट दिए f b, उसके बाद क्या दिया है d, उसके बाद क्या दिया है g दिया है। अब हमको ये निकाला, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। पहला जो आपका दिया है x माइनस वाई, यानी मतलब समझो इसमें समुच्चय x समुच्चय y का अंतर निकालना, तो इसका मतलब ये समुच्चय x और y में वही एलिमेंट्स आएंगे जो समुच्चय x में तो हों लेकिन y में ना हो, ठीक है। तो यहाँ चेक कर लेते हैं, a यहाँ पर है नहीं तो a इसमें आएगा, ठीक है। उसके बाद b यहाँ तो ये आपका नहीं आएगा। c यहाँ नहीं है तो इसको हम लिख देंगे। d यहाँ, ठीक है। तो ये आपका, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि x और y में जो एलिमेंट्स आएंगे वो आपका क्या आएगा, a कॉमा c ही होगा। चलिए आ जाते हैं इसके बाद दूसरे वाले पर। दूसरा क्या इसमें कहा है, इसमें कह रहा है कि y माइनस एक्स, मतलब इसी का उल्टा कर दो। मतलब समुच्चय y में y माइनस एक्स का मतलब ये हुआ कि y माइनस एक्स में वही एलिमेंट्स आएंगे जो आपका क्या y में तो हो लेकिन x में ना हो, ठीक है। तो यप यहाँ नहीं है तो यप को हम लिख देंगे। b यहाँ है तो इसको छोड़ देंगे। d यहाँ तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है। और g यहाँ नहीं तो इसको लिख लेंगे, ठीक है। क्योंकि आपका क्या है कि जो g है y में तो है लेकिन आपका x में नहीं है, तो ये आपका y माइनस एक्स का एलिमेंट्स हो जाएगा, ये x माइनस वाई का। तीसरा क्वेश्चन चलते हैं इस पर। तीसरा क्या है, मतलब 10वें तीसरा पार्ट क्या है उसको सॉल्व करते हैं। अब देखो इसमें ये निकालना है x इंटरसेक्शन y निकालना है, मतलब समुच्चय x और y में जो कॉमन एलिमेंट्स है ये हमको निकालना है। तो x और y में आपका कॉमन क्या है उसको देख लेते हैं, ठीक भाई। तो कॉमन आपका केवल क्या है, अच्छा देखो यहाँ d है और यहाँ भी d है, ठीक है, और यहाँ b है, ठीक है। तो मतलब ये कह सकते हैं b और उसके बाद क्या d यही कॉमन है, बाकी तो आपका कोई कॉमन नहीं है। तो इस तरीके से x इंटरसेक्शन y का जो मान होगा आपका क्या होगा, b कामा d होगा। चलिए अब आते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन, मतलब 11 नंबर क्वेश्चन तरफ चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। रब कर दें इसको और 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बुक में दिया, कह रहा है कि यदि r वास्तविक संख्याओं और q परिमेय संख्याओं का समुच्चय है तो r माइनस क्यू क्या होगा। मेरे भाई ध्यान समझो, ये r माइनस क्यू पूछ रहा है क्या होगा। r क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। r क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या कैसे कहेंगे, जिसमें क्या हो कि परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं सम्मिलित हो, उसे हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। और क्यों आपका क्या परिमेय संख्या होती है, जिससे हम क्या करते हैं, यानी परिमेय संख्या आपका क्या हो, मतलब ऐसी संख्या जिसको हम p अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो इनका जो अंतर होगा ओवरऑल आपका क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। वो आपका क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। इनका अंतर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। मतलब अगर वास्तविक संख्या की बात करें तो रियल नंबर की बात करें जिसमें आपका क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों होती है। अगर कार्डिन 2 कर दें, -1/2 कर दें तो कार्डिन 2 -1/2 आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इनका जो अंतर होगा वो आपका क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं इसमें। चलिए 11 नंबर तक कंप्लीट हुआ, 12 नंबर की तरफ चलते हैं। 12 नंबर को देखते हैं। 12 नंबर आपके क्वेश्चन में आपके एनसीईआरटी बुक में होगा। इसमें यह कह रहा है कि बताइए निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य या असत्य है, अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। अच्छा देखो इसमें पहला जो दिया बात को समझो। मान लो पहले में जो समुच्चय एक एलिमेंट मान सकते हो 2 3 4 5 ये दिया है, इसको b मान लेते हैं। और b के जो एलिमेंट्स हैं आपका क्या है, 3 4। अब ये कह रहा है कि असंयुक्त समुच्चय है, तो असंयुक्त समुच्चय तब होंगे जब a इंटरसेक्शन b निकाले उसका मान क्या हो जाए, फाई के बराबर हो जाए। किसके बराबर,
फाई के बराबर हो जाए, मतलब असंयुक्त समुच्चय की जो प्रॉपर्टीज है वो आपका क्या है, समुच्चय और समुच्चय बी का उपनिष्ठ क्या हो, फाई के बराबर हो जाए, मतलब रिक्त समुच्चय के बराबर हो जाए। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर निकाल रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, इसमें देखते हैं 3 यहाँ 3 यहाँ है, तो आपका 3 तो आ गया, तो मतलब ये कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन, यहाँ देखेंगे यहाँ लिख देंगे, यहाँ ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या है, फाई के बराबर नहीं है। और चित्र भी दे दीजिए तुम लोग एक लाइन में, यहाँ ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या है, फाई के बराबर नहीं है। अतः अतः यह आपका क्या होगा, अतः यह असंयुक्त समुच्चय नहीं है, असंयुक्त समुच्चय नहीं, यह आपका क्या असंयुक्त समुच्चय नहीं। दूसरे वाले पे चलते हैं। दूसरा आपका ये दिया है ए ई आई ओ यू, मतलब समुच्चय की लिमिट मान लेते हैं ए ई आई ओ, उसके बाद क्या है यू, ठीक है। उसके बाद इसमें देखते हैं आपका क्या है, बी के एलिमेंट्स मान लेते हैं आपका क्या है ए बी सी, उसके बाद क्या है डी है। तो ये इसमें आपका ये कह रहा है कि असंयुक्त समुच्चय है, तो असंयुक्त समुच्चय तब होगा जब ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या हो जाए, फाई के बराबर हो जाए। तो यहाँ आप देख रहे हैं ए यहाँ है, ठीक है, तो ए तो आपका हो गया, ए तो आ गया, तो इसका मतलब ये है कि ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू फाई, यानी फाई के बराबर नहीं है, तो आपका क्या होगा, असंयुक्त समुच्चय नहीं होगा। ये आपका क्या होगा, असंयुक्त समुच्चय नहीं होगा, ठीक है। चलिए आते हैं तीसरा आपका, मतलब दूसरे तक कंप्लीट कर लिए, इसको रब कर लें। चलिए तीसरे पे चलते हैं, तीसरा देखते हैं कि असंयुक्त समुच्चय है कि नहीं है। तीसरा इसमें आपका ये है, मान ली समुच्चय ए का वो जो है वो आपका क्या है 2 है, 6 है, उसके बाद आपका क्या 10, उसके बाद आपका क्या है 14, ठीक है। और बी के एलिमेंट्स मान लेते हैं, हमारे पास क्या है 3 है, 7 है, उसके बाद आपका क्या है 11, उसके बाद 15। चलिए कॉमन करते हैं, ये इंटरसेक्शन बी का मान अगर फाई बराबर होगा तो आपका यह असंयुक्त समुच्चय होगा। 2 यहाँ, ठीक है, और यहाँ पे भी 2 नहीं है, 6 यहाँ, 6 भी नहीं है, 10 और 10 14 कोई भी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या आपका फाई के बराबर है। तो ये हम कह सकते हैं ये असंयुक्त युग्म है, ये जो समुच्चय है, ये जो समुच्चय युग्म है वो आपका क्या है, असंयुक्त युग्म है। क्यों है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या है, फाई के बराबर है। चलिए आते हैं इसके बाद चौथे नंबर पर, जो एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपका समुच्चय ए के जो एलिमेंट दिए गए हैं वो आपका क्या 2 6, उसके बाद 10 दिए हैं। समुच्चय बी के जो एलिमेंट दिए हैं 3 7, उसके बाद क्या दिया है 11 दिया है। ये कह रहा है कि असंयुक्त युग्म है, तो 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ है ही नहीं, 6 10 कोई नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या है, फाई के बराबर है। ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या है, फाई के बराबर है। तो ये हम कह सकते हैं जो समुच्चय युग्म है ये आपका क्या है, असंयुक्त युग्म है। ये आपका क्या है, असंयुक्त युग्म है, ठीक है। चलिए इस तरीके से हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर, मतलब यहाँ से हमने क्या किया, इस वीडियो लेक्चर में 7 से लेकर 12 तक क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। मतलब ये प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.4 की प्रश्नावली आपका कंप्लीट हुई। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे उसमें एक्सरसाइज 1.4 1.5 के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट भी हम समझेंगे समुच्चय का पूरक क्या होता है, ठीक है, समुच्चय का पूरक, इंग्लिश में बात कर ले तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री आप सेट बोलते हैं, ठीक है। तो इन सब सारी चीज़ों को अगले वीडियो लेक्चर में देखते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, चलिए।